नमस्कार दोस्तों, साहित्य मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही सुंदर सी कविता आत्मकथ्य लेकर आया हूँ। आत्मकथ्य यानी कि आत्मकथा। इस कविता के रचना के पीछे एक छोटी सी लेकिन काफ़ी रोचक कहानी है। असल में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार जयशंकर प्रसाद जी से आग्रह किया था कि वह अपनी आत्मकथा लिखें और वह उस आत्मकथा को अपनी पत्रिका हंस में प्रकाशित करेंगे। लेकिन इस आग्रह को जयशंकर प्रसाद जी ने मना कर दिया। इसके जवाब में उन्होंने इस कविता की रचना की, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने सन 1932 में अपनी पत्रिका हंस में प्रकाशित किया था। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में घटने वाली सारी घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने उन अभावों का भी वर्णन किया जिसे उन्होंने झेला। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उनका जीवन भी काफ़ी सरल रहा है, एक आम आदमी की तरह रहा ही है। जितनी उपलब्धियां उन्होंने पाई हैं, कैसे पाई हैं, कितनी व्यथाओं को झेल कर पाई हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए सुनते हैं कविता आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी नित सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।